Good morning, students. Today's topic is what is the meaning of deposit, withdrawal and DD. What is deposit slip? आपको नाम से पता लग रहा होगा स्टूडेंट्स, डिपॉजिट स्लिप मीन्स जब हम बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं तो हमें एक स्लिप क्या करनी होती है, फिल करनी होती है। उस स्लिप को हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं। A deposit slip is a small physical form that a bank customer includes when depositing money into a bank account. डिपॉजिट स्लिप्स में क्या क्या होते हैं, डेट ऑफ डिपॉजिट होती है, नेम ऑफ द डिपॉजिटर होता है, ठीक है, डिपॉजिटर का एड्रेस होगा, अकाउंट नंबर होगा। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, डिपॉजिट स्लिप में फिल करते हैं। कल मैंने आपको एक पिक्चर भेजी थी डिपॉजिट स्लिप की, उसको फिल कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट, मीनिंग, द डिपॉजिट स्लिप वर्क्स एज अ प्रूफ फॉर द बैंक एक्नॉलेजिंग द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। ये कस्टमर के पास है ना प्रूफ होता है, ठीक है ना। कस्टमर और बैंक दोनों के पास क्या होता है, एक प्रूफ होता है कि कस्टमर ने अपना पैसा बैंक में क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिमांड ड्राफ्ट? बच्चे, जो डिमांड ड्राफ्ट होता है ना, जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो पेई की डिमांड पे हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट में दो हम कंटेंट का यूज़ करेंगे, दो वर्ड्स का यूज़ करेंगे, डेट इज़ पेयर, नेक्स्ट इज़ पेई। पेयर वो होगा जो पेमेंट कर रहा है और पे ही वो होगा जो पेमेंट को रिसीव कर रहा है। तो पेई की डिमांड पे ड्राफ्ट बनवाना क्या कहलाता है, डिमांड ड्राफ्ट कहलाता है। डिमांड ड्राफ्ट क्यों बनवाते हैं? देखिए बच्चे, कई बार है ना, पेई को ऐसा लगता है कि पेयर अगर मुझे चेक भेजेगा तो हो सकता है कि चेक बाउंस हो जाए, ठीक है। तो वो एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की डिमांड पेयर को करता है कि आप मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर भेज दीजिए। इसमें जो बैंकर होता है ना, बैंकर गारंटी देता है कि आपके इतने पैसे उस पेयर से आपके अकाउंट में आ गए। अ डिमांड ड्राफ्ट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सिमिलर टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सिमिलर होता है किसके, बिल ऑफ एक्सचेंज के। बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपको पता होगा ना, जैसे हम कोई भी चीज़ उधार पर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो हमें क्या देता है, एक बिल देता है, और हम उस बिल को कहाँ पास करवाते हैं, बैंक में। अगर वो पेमेंट हमें जल्दी चाहिए होती है तो बैंक उसके क्या काटता है, एक चार्जेस काटता है, उसको डिस्काउंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अ बैंक इशू अ डिमांड ड्राफ्ट टू अ क्लाइंट डायरेक्टिंग अनदर बैंक ड्रॉई और वन ऑफ इट्स ओन ब्रांच टू पे अ सर्टेन सम टू अ स्पेसिफाइड पार्टी, डेट इज पे। नेक्स्ट, विड्रॉल। स्टूडेंट्स, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, विड्रॉल। अगर आप अपने पैसों को विड्रॉल करना चाहते हो, देखो विड्रॉल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक आप एटीएम को यूज़ कर लीजिए, है ना। तो अगर आप बैंक में जाके क्या करना चाहते हो, अपनी अमाउंट्स को विड्रॉल करवाना चाहते हो, तो आपको एक स्लिप भरनी पड़ेगी जो कि डिपॉजिट स्लिप के तरह ही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, विड्रॉल, ठीक है। अ विड्रॉल स्लिप एज अ नेम सजेस्ट is a form that is required to withdraw money from your account। यह एक फॉर्म होता है, जब हम अपने अकाउंट में से पैसा विड्रॉल करवाना चाहें तो हमें उस फॉर्म को फिल करना ज़रूरी होता है। इफ़ यू आर एट अ ब्रांच टू विड्रॉल फंड्स फ्रॉम योर अकाउंट, अगर आप किसी ब्रांच पर हैं और आप अपने फंड्स को क्या करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं अपने अकाउंट्स में से, यू हैव टू फिल अप अ विड्रॉल फॉर्म। अ विड्रॉल स्लिप इज़ अ रिटर्न इंस्ट्रक्शन टू द बैंक। क्या होती है कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है टू पे द सेड अमाउंट टू द अकाउंट होल्डर, की अकाउंट होल्डर ने जितनी भी विड्रॉल अमाउंट मेंशन की है ना अपनी विड्रॉल स्लिप में, उस अमाउंट को क्या करना होता है, बैंक को पे करना होता है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप इसके सभी कंटेंट्स को प्रैक्टिकल फाइल में लिख लीजिएगा। थैंक यू।